गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे लूप चैप्टर के। तो फर्स्ट है टू फाइंड रिवर्स ऑफ अ नंबर, कि आपने कोई नंबर डाला है प्रोग्राम में या फिर स्क्रीन पे, हम उसका क्या चाहते हैं, रिवर्स चाहते हैं। रिवर्स अब देखिए कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया हुआ है वो ही बता देती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 ये एक नंबर है, मैं इसका रिवर्स देखना चाहती हूँ, तो क्या आएगा 4 3 2 1। तो ऐसे ना बहुत सारे फंक्शन आएंगे जिसमें आपको रिवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें एक मेन स्टेप है 2-3 उसका लाइन का, वो मैं आपको बता दूंगी, वो आप याद कर लेना। तो जब भी रिवर्स कहीं पे यूज करना है तो आपको वही 3 लाइनें लिखनी है, अपने आप रिवर्सिंग हो जाएगी। देखिए अब स्टार्टिंग क्या की, पहले हमने हेडर फाइल यूज की मेन फंक्शन, फिर हमने लॉन्ग में लिया है ए रिवर्स मतलब REV, जिसकी फिलहाल वैल्यू क्या है 0, फिर REM रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं ना। ये 3 वेरिएबल ले लिए हैं। क्लियर स्क्रीन लिया। प्रिंट एफ एंटर इंटीजर टू बी रिवर्स, की एक इंटीजर वैल्यू लिख दो जो आपको रिवर्स करके देखनी है। इंटीजर क्यों का है, क्योंकि हम डेसिमल को नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंटीजर वाले की वैल्यू की बात कर रहे हैं, जिसमें ना तो ई आता है और ना ही वहां पे डेसिमल आता है। देन आपका आएगा यहाँ पे जो भी आपने लिखा है इंटीजर वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 लिखा है आपने, तो वो किसी वेरिएबल के अंदर डालना है अब हमें। तो हमने क्या किया है, %1D, 1 क्या एटलीस्ट 1 के लिए आ जाएगा। ये ए में क्या चला जाएगा 1 2 3 4, तो अब ए में आ गया है 1 2 3 4। प्रिंट एफ द रिवर्स नंबर इज, नेक्स्ट लाइन ये लिखी आएगी, वाइल ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ए के अंदर 0 नहीं है, मतलब आपने 0 तो नहीं लिख दिया कहीं वैल्यू, क्योंकि 0 का रिवर्स तो 0 ही है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने वाइल में डाल दिया कि जो नंबर आपने डाला है क्या वो 0 तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेगा, REM में आ जाएगा, जो भी नंबर है उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दे। तो देखिए क्या बनेगा, जैसे नंबर था ए में 1 2 3 4, पहली लाइन क्या है, REM में चला जाए ए %10 मतलब डिवाइडेड बाय 10। 1 2 3 4 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1 2 3.4। रिवर्स में क्या डालना है, तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, REM में है अब 1 2 3.4। रिवर्स में REV में क्या डालना है, REV इंटू 10 प्लस REM। तो देखो अब REV क्या बनेगा, फिलहाल REV फिलहाल क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस इंटू 10 प्लस REM क्या है 1 2 3 4, यही आ जाएगा। सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक मैंने डिवीजन का साइन यूज कर दिया है, मेरे को दोबारा बता देती हूँ, दिस इज नॉट करेक्ट। ए में था यहाँ पे 1 2 3 4, सबसे पहले वाइल चेक करेगा क्या ये 0 है, नहीं है, तो इसके अंदर आएगा एंट्री करेगा। REM में क्या चला जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि ये क्या था मॉडुलो, मैंने इसको बाय मिस्टेक डिवीजन का साइन ले लिया था, ये क्या है मॉडुलो। तो ए को क्या करेगा 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताएगा। जब आप 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं आप, 1 ज़ा 10, तो मैं आपको करके बता रही हूँ बिल्कुल छोटा छोटा स्टेप, क्योंकि फर्स्ट है आपका ये प्रोग्राम इस चैप्टर में। 23 आ गया, फिर 2 ज़ा 20, 3 आ गया, 4 ऊपर से आया, 3 ज़ा 30, कितना रिमाइंडर आ गया 4। ऑब्वियसली ये वैसे भी पता चल जाता 4 ही आएगा, बट मैंने करके बता दिया ताकि आपको डाउट ना आए। तो क्या आ गया 4, तो अब REM में क्या चला गया है 4, तो यहाँ पे अब इस लाइन में पुट करते हैं, तो REV क्या बनेगा, यहाँ पे REV इक्वल टू के बाद वाले में वैल्यू पुट होती है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू यूज नहीं होगी। तो क्या आएगा REV 0 था, 0 इंटू 10 प्लस REM में फिलहाल क्या है 4 है, तो 4, ये क्या आ जाएगा रिवर्स में अब आ गया है REV में 4। नेक्स्ट लाइन क्या है, अब A इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय 10, तो अब A में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 123.4, ये आ गया। लेकिन अब देखिए ये क्या है, A लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब इंट में है, तो ये पॉइंट के बाद का तो लेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसको निग्लेक्ट कर देना। अब A क्या बन गया है 1 2 3, ये नंबर बन गया है। तो अब ध्यान रखने की बात क्या है, एक बार स्टेप हुआ, REV में फिलहाल क्या है 4 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब A में ये है
वाइल था इसलिए वापस जाएगा ऊपर, फिर चेक करेगा क्या ए अब 0 है, नहीं है, दैट मीन्स आगे काम करना है। फिर उसने आगे काम शुरू किया। आगे काम देखिए यहाँ पे इसने जैसे बताया, मैं इसी के स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो अब REM में क्या लेना है, 1 2 3। अब ये बन गया ना हमारा ए, 1 2 3 मॉडलो 10, मतलब इसका रिमाइंडर बता दो, जब 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, तो रिमाइंडर आया 3। तो अब इसमें क्या है, 3 है। और REV जो अभी हमने निकाला था वो क्या था, 4 था ना पीछे। तो अब इस लाइन पे आते हैं, तो अब REV क्या बन जाएगा, REV फिलहाल क्या है, 4 है। पहले 0 था लेकिन हमने निकाल के अब उसमें क्या डाल दिया है, 4। तो 4 इंटू 10 प्लस REM में कौन है, 3। तो क्या बन जाएगा, 40 प्लस 3 दैट इज 43। फिर क्या करेगा, ए को फिर से डिवाइड करेगा 10 से। तो अब ए कितना था, 1 2 3 था अभी फिलहाल। अब इसको फिर से 10 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, 12.3। लेकिन ये लॉन्ग है तो ये डेसिमल की वैल्यू नहीं लेगा, तो सिर्फ क्या आ गया, 12। फिर से यही काम करेगा। फिर क्या करेगा, ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या अब ए 0 है, नहीं है, दैट मीन्स ये काम करना है। नहीं, इसका मतलब क्या होता है, नहीं होना, नॉट इक्वल टू 0। अब REM में देखो क्या आएगा, REM में अब इसने कह दिया है ए में कितना है, 12 मॉडलो 10। जब 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 2। अब इसमें वैल्यू फिर पुट करनी है, REV अब क्या बन जाएगा, देखो REV अभी ऊपर क्या बन गया है, 43। ये यूज होगा अब यहाँ पे, जो लेटेस्ट वैल्यू होती है वो यूज होती है। REV इंटू 10 प्लस REM में कौन है अब, 2। तो 2, तो कितना आ गया, 430 प्लस 2 कितना बन गया, 43 102 32। ये बन गई ये डिजिट। फिर अब क्या करेगा, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके लिए ए अब कितना था, देखो लास्ट में 12 था ना। अब इसको फिर डिवाइड करेगा 10 से, क्या आएगा, 1.2। और पॉइंट के बाद का ये लेगा नहीं क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग में है। तो अब क्या बन गया है, ए 1 बन गया है। फिर वापस ऊपर आएगा वाइल के पास, क्योंकि लूप है, लूप का मतलब फिर चलेगा। क्या ए 0 है, नहीं है, दैट मीन्स ये काम करना है। तो आप देखिए क्या बन जाएगा, रिमाइंडर अब बनेगा 1 मॉडलो 10। जब 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा। और REV अब क्या बन जाएगा, REV पहले कितना था, ये था 432 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर की जगह क्या रखना है, 1। तो ये क्या बन गया, 4320 प्लस 1 दैट इज 4321। इतना आ गया। अब फिर वही ए को डिवाइड करना है 10 से। तो जब अब ए को जो 1 है उसको डिवाइड किया 10 से तो क्या आएगा, 0.1। और ए किस में है, लॉन्ग में, तो ये पॉइंट के बाद का नहीं लेगा, तो इसका मतलब ए अब क्या है, 0 है। अब ये वापस वाइल की कंडीशन के पास जाएगा ऊपर। लेकिन अब इसने देखा 0 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है, नहीं है, फॉल्स हो गया। तो अब ये क्या करेगा, बिल्कुल जो इससे नेक्स्ट लाइन है वाइल का जहाँ पे खत्म हो रहा है उससे नेक्स्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ गया और यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करना है रिवर्स। रिवर्स में अब कितना एट द लास्ट देखो, 4321, ये थी ना लास्ट वैल्यू उसके अंदर। तो अब प्रिंट क्या हो जाएगा, 4321। हमने ए डाला क्या था, 1 2 3 4 और लास्ट में प्रिंट क्या हो जाएगा, 4321। रिवर्स हो गया। तो ये स्टेप है इसके रिवर्स के। नेक्स्ट आता है आपका फिबोनाची सीरीज। तो ये आपने पहले ही पढ़ी होगी और ये आपका प्रैक्टिकल में एक प्रोग्राम भी है। तो देखिए कैसे करना है फिबोनाची सीरीज वाला। आपने दोनों हेडर फाइल डाली, मेन इंट में लिया है IN F1 F2 F3, क्लियर स्क्रीन लिया। एंटर हाउ मेनी नंबर्स टू डिस्प्ले, की एक सीरीज है लेकिन आप कहाँ तक चाहते हैं। अब ये थोड़ी है कि मेरी मन किया कंप्यूटर ने अपने आप 1000 तक प्रिंट कर दिया, नहीं, उसको आपको बताना पड़ेगा कि मैं कितनी देखना चाहती हूँ डिजिट्स, मतलब कितने सीरीज में मैं नंबर्स देखना चाहती हूँ। तो मैं 9 देखना चाहती हूँ। तो स्टार्टिंग करी मैंने, जैसे ये लाइन लिखी आई मैंने स्क्रीन पे लिख दिया 9, मतलब 9। तो अब n के अंदर क्या चला जाएगा, 9 चला गया। F1 जो ये वेरिएबल था इसके अंदर डाल दिया 1। प्रिंट एफ किसको कर दो, F1 को। तो स्क्रीन पे अभी क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, फिर स्पेस रहेगा। इस \t का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट होगी जो भी चीज़ आएगी।
फिर F2 में भी क्या डाल दिया 1, प्रिंट एफ F2, यहाँ पे भी 1 प्रिंट हो गया। फिबोनाची सीरीज आई होप आपको पता होगी, बट अगर किसी को नहीं पता रहे मैं एक बार बता देती हूँ। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, 1 1 होती है सबसे पहले तो 2 टर्म्स, फिर इनका सम चलता है, 1 + 1 = 2, फिर 2 + 1 इज यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब लास्ट 2 डिजिट्स का सम, 3 + 2 इज 5, 3 + 5 इज 8, 5 + 8 ऐसे ही क्या आ जाएगा 13, मतलब लास्ट 2 डिजिट को जोड़ते जाओ आगे वाली आती जाएगी। लेकिन पहली 2 तो चाहिए ना मुझे, क्योंकि 2 को जोड़ूंगी तब आगे वाली आएगी, तो पहले 2 पता ही नहीं है तो आगे वाली कहाँ से आएगी, तो पहले मुझे 2 बतानी पड़ती है और वो क्या होती है हमेशा 1 1, तो इसलिए हमें पहले 2 बताने पड़ते, तो F1 और F2 हमने इसलिए पहले ही बता दिया दोनों क्या है 1 1, ये फिलहाल F1, ये है F2, और जो नया आएगा वो क्या होता है F3। तो फॉर्मूला एक तरह से क्या बन गया है कि नए वाला जो थर्ड है वो कब आएगा, जब F2 और F1 को हम ऐड कर लेंगे। जैसे ये F1 F2 तो F3 कब आया, इन दोनों का सम। अब ये दो क्या बन गए हैं F1 F2, तो ये बन गया है F3 ऐसे। तो देखिए इसने यही किया, फिर प्रिंट एफ में F2 लगा दिया है, F2 की वजह से क्या आ जाएगा 1 प्रिंट होएगा। फिर इसने अब लगा दिया फॉर लूप, अब थर्ड से हो रहा है ना शुरू, ये 1 था ये 2, मतलब पोजीशन 1 2 ये 3, तो इसने लिख दिया है जब i 3 है फर्स्टली, और अब हम चेक करेंगे i जब तक छोटा है या फिर इक्वल है n तक, n क्या था 9 तक, तब तक ये काम होता रहे। तो अब देखिए ये देख लेते हैं इसने क्या बताया नीचे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आई फिलहाल क्या है 3 है, फिर इसने चेक किया 3 इज लेस देन इक्वल टू 9 क्योंकि n में 9 है, फिर ये यहाँ पे आ गया F3 इज इक्वल्स टू F1 + F2, F1 कितना है 1, F2 भी क्या है 1, तो F3 में क्या आ जाएगा अब 2 आ गया है, प्रिंट कर दो F3 को, तो पहले 1 1 तो प्रिंट हो ही चुका था, अब क्या प्रिंट हो जाएगा 2, फिर इसने अब क्या किया है F1 के अंदर डाल दिया F2, तो अब F1 के अंदर क्या आ गया है F2, इसका मतलब अब F1 में क्या वैल्यू आ गई है, F2 कितना था 1, ये तो 1 ही है, और F2 में क्या डल जाए F3, F3 कितना है 2, क्योंकि देखो वैल्यू चेंज कर रहा है, पहले ये F1 F2 था, अब ये ना हो कि ये बन जाएंगे दोनों सेट, ये F1 तो 2 को क्या मिल जाए 1 और ये बन जाए F2, ये था क्या F3। दोबारा बता देती हूँ मगर क्लियर, यहाँ पे 1 1 2 था, पहले था ये F1 F2, इन दोनों का सम किया तो क्या आ गया F3। अब हमें इसके आगे वाली निकालनी है, तो अब हमें इन दोनों का यूज करना है, तो ये क्या बन जाए F1, ये बन जाए F2 और F3 अब आएगा, तो देखो F1 F2 क्या बन जाएगा अब F1 ये बन जाएगा, F3 अब क्या बन जाएगा F2, तो वही इसने किया है। F देखो यहाँ पे F2 क्या बन जाएगा F1, दोनों देखते रहना मेरी दोनों यहाँ पे फिंगर्स पे, F2 क्या बन जाएगा F1, F2 क्या बन जाएगा F1, F3 क्या बन जाएगा F2, ये आ गया, अब नया F3 आएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब i प्लस प्लस, इसका मतलब अब i कितना बन गया है 4, अब ये चेकिंग करेगा फिर से क्या 4 लेस देन इक्वल टू 9 है, हाँ है, तो F3 में क्या आ जाएगा अब नया F1 + F2, अब F1 कौन है 1 और F2 कौन है 2, तो अब इसमें क्या आ गया 3, फिर से अब क्या करेगा, अब देखो यहाँ 3 आ चुका है ना, अब 1 1 2 3 ये प्रिंट हो गया, अब ये बन जाएगा F1, ये F2 और ये आएगा F3, ऐसे ये काम चलता रहेगा। तो आप एक बार इसको चेक कर लें, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दें, बाकी नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।